भाई लोग नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, इसके पहले जो पार्ट 1 में हमने वीडियो बनाया था उसमें ये बनाया था कि रिटायरमेंट पर जो सीटीजी क्लेम किया जाएगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट या ट्रांसफर अलाउंस क्लेम किया जाएगा, उस फॉर्म को कैसे भरते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि अगर किसी कर्मचारी वर्किंग है और उसका ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हो गया है तो उसका सीटीजी क्लेम फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले ये हेडिंग है, एप्लीकेशन फॉर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट ऑन ट्रांसफर अकाउंट। ऑफिस ऑर्डर यहाँ नंबर यहाँ पे डलेगा, जिस ऑफिस ऑर्डर के तहत कर्मचारी का ट्रांसफर किया गया है, उस ऑर्डर की डेट और इशूड बाई किस ऑफिसर के द्वारा वो लेटर जारी किया गया है। 2, हम क्लेम करेंगे जब भी तो सीनियर डीपीओ के नाम से क्लेम करेंगे। सीनियर डीपीओ यहाँ पे हम डालेंगे जोन, जैसे एनसीआर एनआर जो भी जोन होगा वो कामा करके यहाँ पे डाल देंगे हम डिवीजन। रिस्पेक्टेड सर, ये कर्मचारी का आवेदन पत्र है, कैसे भरा जाएगा वो हम देख रहे हैं। आई हियर बाई अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट ऑन ट्रांसफर अकाउंट, रिलेवेंट डिटेल्स आर फर्निश्ड बिलो। क्या क्या भरना है हमें? नेम ऑफ एम्प्लाई, फादर नेम, डेजिग्नेशन, एम्प्लाई नंबर, बिल यूनिट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, रीजन ऑफ ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर पर देना है अपने को। क्यों? क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर पे हमें सीटीजी क्लेम करने के लिए हम एलिजिबल ही नहीं होते हैं। तो इस सीटीजी का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिल पाता है, सीटीजी और ज्वाइनिंग लीव का, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे डाल देंगे रीजन ऑफ ट्रांसफर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। स्टेशन बिफोर ट्रांसफर, ट्रांसफर के पहले कर्मचारी की पोस्टिंग किस स्टेशन पे थी। स्टेशन आफ्टर ट्रांसफर, ट्रांसफर होने के बाद नया स्टेशन कौन सा हो गया है। डेट ऑफ रिलीफ एंड ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीफ मतलब पुराने स्टेशन से कर्मचारी को किस डेट को रिलीफ किया गया और नए स्टेशन पर कर्मचारी ने आकर के किस डेट को ज्वाइन किया। रेट ऑफ पे एंड स्केल, पे में हमें बेसिक पे भरना है, स्केल में उस कर्मचारी के लेवल के अनुसार, जैसे लेवल 6 का अगर कर्मचारी है तो 9300 से 3400 भर देंगे, और बाकी अगर कर्मचारी लेवल 1 2 3 इन सब का है तो हम क्या कर देंगे 5200 से 20200 वो स्केल के हिसाब से भर देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पे स्लिप पे छपा ही रहता है। वैसे वाज रेलवे क्वार्टर अलाटेड आर नॉट, कर्मचारी को रेलवे क्वार्टर अलाट था कि नहीं, तो हम यस है तो यहाँ पे डेट ऑफ वैकेंटिंग भरेंगे। अगर यहाँ पे नो है तो इसको डैश कर देंगे। इफ अलाटेड देन डेट ऑफ वैकेंटिंग पूछ रहा है तो यस है तो यस कामा करके रेलवे क्वार्टर नंबर, कॉलोनी नेम एंड स्टेशन लिखेंगे। अलाटेड था तो डेट ऑफ वैकेंटिंग किस डेट में खाली किया गया। रेजिडेंशियल एड्रेस बिफोर ट्रांसफर, ट्रांसफर होने के पहले क्या कहाँ रहता था कर्मचारी, रेलवे आवास में तो वो एड्रेस भर देना है, प्राइवेट में रहता था तो वो एड्रेस भर देना है। रेजिडेंशियल एड्रेस आफ्टर ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद कर्मचारी कहाँ नए स्टेशन पे प्राइवेट क्वार्टर में रह रहा है, रेलवे क्वार्टर में रह रहा है, वो भर देना है। डिटेल्स ऑफ सैलरी अकाउंट, यहाँ पे हमें क्या भरना है, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड भी भरना है। अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड भर देना है, और क्या कहते हैं अकाउंट नंबर एंड बैंक नेम भी लिखेंगे, बैंक नेम जो भी होगा। डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेजिडेंस, दोनों पुराने स्टेशन और नए स्टेशन के बीच कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है ये भर देना है। वेदर अवेल्ड एनी रेलवे किट और पास, कर्मचारी को रेलवे किट या पास मिला था, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होगा तो पास मिलेगा तो यस करना है। हाउ द पर्सनल बिलोंगिंग्स वर कैरीड, तो यहाँ पे हमें बाई रोड भरना है। इज नेफ्ट फॉर्म और बैंक पासबुक अटैच्ड, तो यहाँ पे हमें कर्मचारी से नेफ्ट फॉर्म या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगानी होगी और यहाँ पे लिख देंगे एस। अमाउंट ऑफ सीटीजी क्लेम, अमाउंट ऑफ सीटीजी क्लेम ये हम छोड़ देंगे, ये जब पर्सनल में जाएगा तो पर्सनल से जो नोटिंग बनेगी उसको हम क्या करेंगे कि अमाउंट वहां से भर के आएगा। वेदर द अलाउंसेस इज बीइंग क्लेम आफ्टर 6 मंथ, क्या कर्मचारी ने अपने ट्रांसफर होने के बाद ये जो क्लेम फॉर्म है ये 6 महीने बाद भरा है, तो उसको डिले का कारण लिखना होगा। इफ यस देन राइट अ रीजन फॉर डिले, अगर 6 महीने के भीतर भी यही किया है तो यहाँ पे लिख देंगे नो। बाकी आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम माई रेजिडेंस फ्रॉम में यहाँ पे पुराना वाला रेजिडेंस भर देंगे, और फिर उसके बाद नीचे आने के बाद टू यहाँ पे भर देंगे पुराना वाला एड्रेस, यहाँ पे नया वाला एड्रेस भर देंगे। फ्रॉम के बाद हम भरेंगे पुराना वाला एड्रेस, टू के बाद भरेंगे नया वाला एड्रेस।
आई हैव नॉट यूज्ड, ये सब डिक्लेरेशन हो गए। इसके बाद कर्मचारी का नाम, लास्ट डिजिग्नेशन इन स्टेशन भर देना है। लास्ट डिजिग्नेशन की जगह ये तो रिटायरमेंट वालों का है, तो यहाँ पे हम बस लिखेंगे डिजिग्नेशन इन स्टेशन, डेट भर देंगे। एंड अगर हम चाहें तो इसके नीचे, चूंकि कर्मचारी वर्किंग है, वैसे सारी डिटेल ऊपर हो ही गई है, अगर चाहें तो हम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, डेट, एंड यहाँ पे चाहे तो हम डाल सकते हैं मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से किसी भी कर्मचारी का अगर ट्रांसफर हुआ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, तो हम ट्रांसफर अलाउंस या सीटीजी बोले उस फॉर्म को कैसे भरेंगे, ये डिटेल हमने जानी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, चाहे कर्मचारी रिटायरमेंट अकाउंट पे क्लेम कर रहा हो, चाहे ट्रांसफर अलाउंस कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट क्लेम कर रहा हो ट्रांसफर अकाउंट पे, दोनों ही केस में अगर वो कर्मचारी किसी और डिपार्टमेंट का है, तब तो सीधे पर्सनल को अपने लिखेगा लेटर। ये फॉर्म जो होगा पर्सनल में जाके अपने संबंधित डीलर को जमा कर देगा। लेकिन कर्मचारी अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, तो वो सीटीजी का फॉर्म पर्सनल में न दे करके सीधे अपने ऑफिस में, जिस ऑफिस में वो वर्किंग कर रहा था, वहीं पे जमा करेगा। और हाँ, ये भी कर्मचारी जमा जो करेगा वो करेगा अपनी ही ऑफिस में, ऑफिस वाले फॉरवर्ड कर देंगे पर्सनल को, अगर वो बाकी डिपार्टमेंट के है तो। इंजीनियरिंग वालों का काम क्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अगर कर्मचारी है तो इंजीनियरिंग के जो संबंधित कार्यालय कर्मचारी हैं, वही पेशीट क्लर्क ही नोटिंग को बनाएंगे। तो ये था कैसे हम भरेंगे फॉर्म। इसके आगे का प्रोसेस हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।